अर्श बातें सुख बारीक, सुपन बाणी नावे सोए। कछुक जाने रूह अर्श की, जो बेशक जागी होए। ठौर दे रहने को आप श्री राज्य महाराज वैधाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज नौतनपुरी से जूनागढ़ का गांव बसाने के लिए जूनागढ़ पहुंचते हैं। 1 साल वहां रहते हैं। अब उसके बाद हरजी व्यास जो दिग्विजयी पंडित, दिग्विजयी का अर्थ होता है जो सारे देश को विजय कर ले, पंडितों को, ज्ञानियों को, विद्वानों को, 14 विद्या निपुण होते हैं, वह हरजी व्यास था। उसके पास कानजी भाई नौकरी करते थे। बाद में जब बीमार पड़ा स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी की कृपा से नजर से मेहर सही हो जिंदा हो गया। अब सेवा करके जब बिल्कुल कुशल मंगल हो गया तब उसने कहा, कानजी भाई मांगो क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा जी कि इस तरह से कोई साधु महात्मा इस तरह मथुरा, प्रयागराज और काशी जी गया था और वो आपकी ही महिमा सुनकर आया है। वो ले आया, हालचाल पूछा और ठहरने के लिए स्थान दे दिया। अब वो पूछता है कि आपको किस ग्रंथ से कथा सुननी है और जिस ग्रंथ से आप कहोगे मैं उससे ही आपके सब संशय निवारण करके सारा ज्ञान बताऊंगा। अब होने लगी चर्चा किससे? भागवत के वचनों से। भागवत के वचनों से, क्योंकि सुंदर साथ कहते हैं ना भागवत भागवत भागवत। एक बार तो आगे भागवत का प्रसंग सुन लिया ना। कहाँ? अभी 2 ही दिन में। अरे कानजी भट्ट के पास मेराय ठाकुर और गोवर्धन दास ठाकुर गए थे और प्रश्नों का उत्तर दे नहीं सका। अब जरा सावधान हो जाओ। हरजी व्यास दिग्विजयी पंडित है, सब ग्रंथों को जानने वाला है। तब स्वामी जी ने कहा कि भाई सुना है कि भागवत सब ग्रंथों का सार होता है और वो कुछ अखंड का भी वर्णन श्रीमद् भागवत में है, वही सुना दो तो सबका सार आ जाएगा। अब कथा होने लगी। सुनत मास 2 हुए, 2 महीने हो गए। अब स्वामी जी प्रश्न करें तो क्या करें। पहले 9 स्कंद जो है ना उसमें तो सब दुनिया का ही राजा हुआ, फलाना हुआ, उसका ये हुआ, उसके इतने बच्चे हुए, ये सारा प्रसंग आता। बिल्कुल ये नहीं कि भाई उनको आनंद नहीं आ रहा। भला इसमें क्या स्वामी जी को क्या क्षति थी, राज्य महाराज को क्या आनंद आना था, लेकिन फिर भी एकाग्र चित्त होकर के बैठते हैं ताकि इसको संशय ना हो जाए कि मैं सुन नहीं रहा हूँ। 2 महीने मगन होकर सुन रहे हैं। 2 राजीव है मगन। राजीव है सुनाने वाला भी, उसने तो वचन दे रखा है, वो मगन होके भागवत सुना रहा है और श्री जी आप मगन होके सुन रहे हैं। एक दिन ठौरे नारायण की। अब आ गया काबू में। एक दिन नारायण के ध्यान के साथ समझने की बातें। एक दिन ठिकाना नारायण का वर्णन श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। आ गया। ताके कहे वचन। उसने क्या वचन कहे? एक हीरे का मंदिर। के देखो साधु महात्मा इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान में ले लेना। अगर ये तेरी समझ में आ जाएगा तो बस तू भव से पार हो जाएगा। अब क्या है? एक हीरे का मंदिर है और वो 84 लाख योजन का एक हीरा। यहाँ तो रत्ती 2 रत्ती मासे का ज्यादा से ज्यादा होता है। वो कहता है 84 लाख योजन का
एक ही हीरे का मंदिर है, ताको बड़ो विस्तार, उसका बहुत बड़ा विस्तार है, 84 लाख योजन, 84 लाख योजन का है। ताको करो विचार। अब उसको जरा अपने मगज में बुद्धि में ले, एक ठोर है किनकी। तब आप ध्यान देना, आज दिन तक 2 महीने तक स्वामी जी ने कोई प्रश्न नहीं किया। कोई बात पूछने की हो तो पूछते, कहने लगे महाराज ये किसका ठिकाना है? सो मोहे कहो शुकान, ये कृपा करके समझा के बताओ मुझे। तब जवाब व्यासे दिया। तब हरजी व्यास क्या जवाब देते हैं? होय के दिल मगन, बड़े मगन होके कि भाई चलो इन्होंने कुछ ना कुछ तो पूछा तो है। ए ठोर अक्षर की, ध्यान देना, भागवत में तो लिखा था किसकी है? आदि नारायण की। अब एक कहने लगा कि नहीं, ये जो अखंड स्थान है ना, ये अक्षर ब्रह्म का ठिकाना है, लिखा शास्त्रों में, शास्त्रों में लिखा है। तब कदमों लागे फिर गया। बस अब आगे बढ़े और चरण पकड़ के कहते हैं महाराज जरा कृपा करके ये बता दो ना, ये ठोर पाऊं तुमसे। ये ठौर, ये ठिकाना जो 84 लाख योजन का आपने बताया है, ये कहाँ है? क्योंकि सारा ब्रह्मांड पाताल से वैकुंठ तक कितना है? 50 लाख योजन। समझने की बातें, 3.5 लाख योजन का एक एक लोक है और 14 लोक हैं, तो ये 50 लाख योजन पाताल से वैकुंठ तक है। और उसने क्या कह दिया कि वो हीरे का मंदिर है, 84 लाख योजन का है। अब स्वामी जी कहते हैं जरा ये बता दो, ये नीचे है, ऊपर है, माए है, बाहर है, किस जगह पर है? ये ऊपर तले माहे बाहर, कि ये ऊपर है कि तले है कि इसके भीतर है कि इससे भी बाहर है कहीं? ये ब्रह्मांड तीत, या ब्रह्मांड से भी परे की बात है? मौसो कहो समझाए के। और हे हरजी व्यास महाराज मुझे समझा करके जरा बताइए, ये जो ठोर अतीत, ये जो आपने अतीत एक ऐसा ठिकाना बताया है, 5 तत्व 3 गुण। आप ध्यान के साथ स्वामी जी ही कह रहे हैं कि आपने बताया है ना कि 5 तत्व से छठा तत्व नहीं है, और 3 गुण से चौथा गुण नहीं है, और 14 लोक से 15वां लोक नहीं। ये भी भागवत के बारे में स्कंद में आता है। और महाप्रलय में उसका सबका लय हो जाता है। 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण में जो कुछ भी है सब लय हो जाते हैं। और मूल प्रकृत, और मूल प्रकृति तक इनको नाश तुम कहो। इसका आपने ही नाश बताया है महाप्रलय में। यह ठोर अक्षर की कीत। तो फिर महाराज ये जो आपने अक्षर का ठिकाना कह दिया, ये किस जगह पर है? हम सो अंतर ना करो। अब लगा वो सोचने कि भी पकड़े गए तो। अब स्वामी जी कहते महाराज मेरे से अंतर करोगे, मैं कहाँ जाऊं? जहां भी गया आपकी ही महिमा थी कि अगर आत्म का कल्याण करना है तो हरजी व्यास के बिना कोई भी कर सकता नहीं है। इसलिए कृपा करके आप मेरे से छुपाओ नहीं। ये आपने कितने मेरे ऊपर परिश्रम किया, 2 महीने हो गया, आप मेरे अकेले को बिठा के इतना ज्ञान समझा रहे हो, तो अब मेरे से ये बात छुपाओ ना। यह बताओ तुम, आप कृपा करके बताइए। फेर विनती करे। अब वो चुप है हरजी व्यास, और स्वामी जी बार बार विनती करते हैं, सुने तुम्हारे मुखाम कि महाराज आप चुप कर गए, तो आपके बिना मुझे कौन बताएगा? मैं आपके ही मुख से इसका वर्णन सुनना चाहता हूँ। तो जवाब व्यासे दिया। तब हरजी व्यास ने क्या उत्तर दिया? या ठोर आद नारायण। कहने लगे हो मैं कुछ गलत कह गया, अक्षर ब्रह्म का ठिकाना नहीं है, ये आदि नारायण का ठिकाना है। क्षीर सागर में रहते, और पाताल में क्षीर सागर है ना, उस क्षीर सागर के अंदर एक वट का वृक्ष है। जब महाप्रलय होती है तो वट के वृक्ष के एक पत्ते के ऊपर आदि नारायण अंगुष्ठ मात्र रूप इतना धारण करके उस पर बैठ जाता है। लिखी शास्त्रों में पहचान, ये श्रीमद् भागवत में भाई लिखा हुआ है। तब श्री जी ये कहा, तब स्वामी जी ने क्या कहा? ये तो कहा मिने इंड, कि महाराज क्षीर सागर जो है आपने तो बताया था ये ब्रह्मांड के अंदर है, पाताल में है, ये महाप्रलय में ना रहे। और महाप्रलय में आपने कहा है कि 14
लोक का लय हो जाएगा, फिर क्षीर सागर ही नहीं जब रहेगा, वट का वृक्ष नहीं रहेगा, तो फिर वो पारब्रह्म कहाँ रहेंगे? उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, और त्रैगुण समेत ब्रह्मा विष्णु महेश रजोगुण तमोगुण सतोगुण सब का सब लय हो जाता है। फेर फेर विनती करें, फेर फेर विनती करते हैं, हमसो ना करो अंतर। और फिर हरजी व्यास चुप भी, अब क्या उत्तर दूं? अब स्वामी जी विनती करें कि महाराज क्या बात क्या है, मेरे से आप क्यों रुष्ट हो गए, मुझे अंतर क्यों कर रहे हो, क्यों छुपाते हो, कृपा करके बता दीजिए ना, मुझे आपके बिना कौन बताएगा? हम तुम बिना कौन समझावी? कौन समझाए? कोई समझाने वाला नहीं। मैं बड़े बड़े सब पूज्य स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर होके आया हूँ, आपकी महिमा के झंडे सब गाड़े बैठे हैं। कहते हैं हरजी व्यास के बिना कोई आत्म कल्याण कर ही नहीं सकता, तो मैं भाग्य से आपके चरणों में आ ही गया हूँ, तो मेरे से क्यों छुपाते हो? तब व्यास झुक के कया, तब व्यास जी का मूड बिगड़ गया, कहने लगे भाई तू मेरे पीछे क्यों पड़ गया, ये ले किताब उठा देख ले भागवत में, जो कुछ इसमें लिखा है मैं वही बताऊं कि नया को टेप करके और रख दूं? मोहे कहत तुम क्या, मुझे क्या कहते हो तुम्हें? शास्त्रों में ऐसा लिखा, यही कुछ लिखा भागवत में, तो मैं क्या करूं? तो क्या उत्तर दे इनका? अब क्या बताऊं? अब व्यास जी को गालियां निकालता है, ब्रह्मा जी को गालियां निकालता है कि जब इन मूर्खों ने ही नहीं लिखा तो मैं कहां से तुझे बताऊं कि क्या है? कहा कटुक वचन आचार्यों को, आचार्यों को मतलब कटु वचन तो उसको कहते हैं गाली वगैरह, पर चर्चा में तो चीज शोभा नहीं ना देते। ऐसे कटु वचन निकाल करके कहा कि उन्होंने कमबख्तों ने ऐसा लिख दिया, यहाँ पर लिखा ही नहीं तेरे प्रश्न का उत्तर, तो मैं कहाँ से लाकर दूं? ले भागवत तू पढ़ ले, इन्होंने ऐसे लिखे शुकाना, उन्होंने जो लिखा है मैं वही तो ग्रंथ के हिसाब से आपको बताऊंगा। तो मैं इत क्या करो? बोल मैं क्या करूं, मेरा क्या दोष है? क्या निशा करो मामिन? तेरी तसल्ली कहाँ से लाऊं, तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं कहाँ से दूं? तब कानजी ने कहा, अब ध्यान देना, मेरे जैसे बुद्धू भी तो सुंदर साथ होते हैं ना, तो कानजी पास बैठा था, वो कहते हैं स्वामी जी, कहते क्या है भाई? कहता अक्षर का तो पता नहीं, जरा अक्षरातीत की पूछ देखो। कछु अक्षरातीत की पूछो बात, कछु अक्षरातीत की बात पूछो इससे। तब जवाब करत हैं, तब स्वामी जी को अब असल आवेश जोश आता है, तब कानजी को धक्का दिया, ओ कानजी क्या रखा है तेरे दिग्विजय पंडित के अंदर? कहता था दिग्विजय पंडित है, दिग्विजय पंडित है, और क्षर से आगे इसको एक भी शब्द आता नहीं, इसी में ही छक्का पड़ा है, और तू कहता था दिग्विजय पंडित है। क्या ये प्रश्न का? अरे जो अक्षर का नहीं जानता तो वो अक्षरातीत का भेद भला क्या बताएगा? आया जोश श्री जी को, तब अपने असल रूप में आ गए। आज दिन तक तो 2 महीने से उसके चेले बन के बैठे हुए थे। दिया धक्का करात है कांजी को, दिया धक्का। हाँ, कांजी को धक्का दिया, कहने लगे मूर्ख तुझे भी नहीं पता है, तू तो अक्षर अक्षरातीत के भेद तारतम जानता है, सब कुछ बात जानता है, और तू कह रहा है इसको अक्षरातीत की बात पूछो। जो अक्षर के विषय में नहीं बात जानता वो अक्षरातीत के भेद भला कहाँ से लाएगा? ये तो थका अक्षर में, ये तो छका, छका में नहीं, बस इससे आगे की बात इसी में इसकी तसल्ली हो गई है। अक्षर से आगे एक शब्द नहीं जानता, शुद्ध नहीं अक्षर, अक्षर की शुद्ध इसको नहीं है। अक्षरातीत की 3 को, अब इनको जिनको अक्षर की शुद्ध नहीं है वो अक्षरातीत की भला पूछे, क्या पूछेगा इनसे? ये क्या देवे उत्तर, और क्या उत्तर देगा? तब रीस करके कहा, जब रीस करके, तब जब रीस करके उससे में आकर के कहा, श्री जी ने शुकाना, किसको कह रहे? कांजी को कह रहे हैं। तब व्यास की सुध गई, तब व्यास की सुध बुध गई। ओहो, ये तो अक्षरातीत की बात भी करते हैं। तब सुध आ गई कि 1735 शाका साहलवान का 1600 पूर्ण होने पर विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पार ब्रह्म ने दुनिया में आना है, और वही अक्षर अक्षरातीत की सारी बातें ये वही है। तब श्री जी ये कहा, तब स्वामी जी ने क्या कहा? सुनो व्यास वचन। आप कहने लगे, ओ व्यास जी महाराज सुन लो, तू शायद सोचे कि मैं तेरे से भागवत सुनने आया हूं। मेरा क्या मतलब है भागवत से? तू बीमार हुआ था, बोल, और तेरे घर वालों ने नीचे उतारा था, तेरे को दान पुण्य कराने लगे थे,
तो तूने कहा था मैं इस इंड का नहीं हूं, और मेरे दिल में दो हाम है। जिसको मैंने हाँ की, किसी ने ना नहीं की, और जिसको मैंने ना कर दी, कोई हाँ नहीं कर सका। और तब मैं नहीं है, वो पार ब्रह्मक्षातीत तेरे अभिमान को तोड़ने के लिए मुझे भेजा है, और उन्हीं की कृपा से तू जीवित हुआ था। बोल अब तेरे दिल की हाम क्या है? मैंने प्रश्न पूछा तो उत्तर नहीं दे सका, तेरी ना को हाँ करके दिखा दिया, और ना को हाँ कर दिया है। तीस वास्ते गुमान भान ने, इस वास्ते तेरा अहंकार जो तू कहता था कि मैं दिग्विजयी पंडित हूँ, मेरे प्रश्न का हाँ को ना, ना को हाँ नहीं को कर सकता। मैं भेजा तुम पर संयन, तभी मैंने ही भेजा था कांजी भट्ट को, हमको पठाए हक ने, कांजी भाई, और हमको अक्षातीत राज्य महाराज ने भेजा है, तुमको राखे तीन, और उन्होंने ही तुम्हें जिंदा रखा था। जिन पर मेहर भगवान की, जिन पर मेहर उनकी हो जाती है, गुमान बान करे रोशन। अब यहाँ भगवान किसको कहोगे? राज्य नहीं, अक्षर ब्रह्म की, ये अक्षर की सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि है। तब व्यासे वचन कहे, तब व्यास ने क्या कहा? हे भगत राज। बस आगे तख्त पे बैठा था, उठ के चरणों में गिर गया और कहता है हे भगत राज, भक्तों के भी राज हो। मैं कहा यूं ही कर, मैंने ऐसा ही कहा था, मेरा अर्थ था इनकाज, मेरा अर्थ इसी वास्ते था। कई गुल्लर लगे दरखत को, कि महाराज आज पता चल गया, एक तो अंजीर फल होता है, वो खाने के काम आता है, और एक होता है गुल्लर। अंजीर तो पकती जाती है तो रसीला फल बन जाता है, गुल्लर पकता जाता है तो उसमें कीड़े ही कीड़े हो जाते हैं, वो फल नहीं होता, शक्ल वैसी होती है। इधर का तो मुझे नहीं पता, उधर जब आओगे ना, हाँ होंगे, होता है। हाँ सब जगह में ऐसी कोई खास चीज नहीं है। उधर रतनपुरी बस स्टैंड है ना अपने आश्रम का, वहीं पर ही वो है, और उसको ऐसे जो है गुल्लर के फल लगता रहता है। अब जब वो पक जाता है तो नीचे गिरता है, तो गिरने पर अंदर से कीड़े ही कीड़े निकलते हैं। कहते हैं महाराज आज दिन तक मैं अभिमान अहंकार के गुल्लर में बंद था, क्योंकि जब तक बंद था तो मैं उसके अंदर समझता था कि मेरे बिना कोई और है ही नहीं। अब वो मेरा अहंकार टूट गया तो मुझे पता चला कि मैं गुल्लर का एक कीड़ा, एक जीव हूं। इसलिए आगे पंडित में सब जीते, आज दिन तक महाराज कोई पंडित ऐसा नहीं रहा जो मेरे सामने टिक के खड़ा हो। मैं 14 विद्या निपुण था। प्रयागराज, काशी जी, वृंदावन, ये उस समय के 3 बड़े पूज्य स्थान होते थे। इन जगह जितने पंडित थे सबको मैंने पराजित किया, और तभी मुझे लोगों ने दिग्विजयी माना। हारा ना कहो सरबर, मैं कहीं हारा नहीं। सो आज मैं छोड़े हथियार, सो आज मैं छोड़े कौन से हथियार? अरे बाबा किताब में कि ये सारे जो हथियार पंडितों के हैं, गीता, भागवत, वेद, शास्त्र, पुराण, बधूज ग्रंथ, ये किसी काम नहीं आए, क्योंकि इनमें किसी में भी अक्षर अक्षरातीत की शुद्ध है नहीं। ये सब मैंने आपके चरण सामने हार गया, रख दिए, इनमें कुछ भी नहीं है। तुम तहकीक भेजे हक के, तुमको निश्चय करके मेरा अभिमान और मेरी आत्म जगाने के लिए उस हक ने, अक्षरातीत ने भेजा है। आए मेरे सबब, और मेरे ही कारण से शायद आप जूनागढ़ में आए हो। मौको बताओ तुम, अब कृपा करके मुझे वो अखंड अजीम रास्ता जो परम धाम का है वो कृपा करके समझाइए। वह जो राह मुस्तकीम, वो मुस्तकीम कहते हैं अखंड मार्ग को, वो बताओ आप। मैं तो कछु ना जानत, मैं उसके बारे में क्षर से आगे कुछ भी जानता नहीं हूँ। मोहे दिखाओ अजीम, मुझे वो अखंड धाम का वर्णन बताओ। जेता अंकुर इनका, अब स्वामी जी कहते हैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं थी, अंकुर था, ईश्वरी सृष्टि थी। उतना ही समझा के उसको बता तो दिया सारा, अक्षर से परे अक्षरातीत, लेकिन इतना ही लाभ मिला इसको। फिर 3 से जुदे पड़े, बस अब इनसे हो गया काम, उसका तारतम दे दिया। स्वामी जी ने पहला तारतम किसको दिया? हरजी व्यास को। अरे अभी तो नौतनपुर से निकले ही हैं,
और देवचंद जी ने पहले किसको तारतम दिया? गांगजी भाई को। मतलब वैसे ही ध्यान में रखना चाहिए। आए नौतनपुरी तीत। अब नौतनपुरी आए। क्यों आए? जैसे आए तो उधर जो नया वजीर बना था उसने टैक्स चुकाया नहीं। 13 से 14, 15, 16, 17, 18 5 साल से टैक्स नहीं दे सका। अब 2-3 बार कुतुब खां, ध्यान के साथ, आपको पता है कि पहले भारत के अंदर छोटी छोटी स्टेटें, रजवाड़े होते थे, तो फिर मुसलमान लोग सेंटर में कहीं ना कहीं बना के प्रांत का बैठ जाते थे। तो गुजरात अहमदाबाद के अंदर कुतुब खां उसने कहा कि 4 बार हमने तुम्हें नोटिस दिया है, तुमने हमको टैक्स नहीं भेजा, अब फलां तारीख को हम आक्रमण करने वाले हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अब हम कहते हैं अरे भाई हमारे ऊपर मुसीबत है, राज्य हमारी सुनते नहीं। ध्यान के साथ, स्वामी जी के अंदर राज्य महाराज विराजमान जूनागढ़ में बैठे हैं और कष्ट कहाँ आने वाला है? जामनगर। उनका टैक्स नहीं गया, सुंदर साथ वहां पर है। अंदर से इल्हाम देते महाराज ठाकुर जल्दी चलो, जल्दी चलो, जामनगर के वजीर की पोस्ट जो है दीवानगिरी खाली है, जाके वो ले लो और कुतुब खां को लिख के भेज दो। क्या है कुतुब खां, आक्रमण करने की जरूरत नहीं, वजारत का कार्य मैंने संभाल लिया है, 1 साल का समय हमको दे दो, पूरा टैक्स आपको चुका दिया जाएगा, यदि मैं टैक्स ना चुका सकूं फांसी दे देना। तुरंत वापस आ गए, बिहारी जी से सारी बातचीत करके दीवानगिरी ले ली। अब जनता को खूब समझाते रहे कि भाई टैक्स देना पड़ेगा, ये मुसलमान जालिम है, अपन को छोड़ेंगे नहीं, प्यार से मांगते रहे, करते रहे। 8 महीने तक देखा कि आधा भी टैक्स आया नहीं, तब चुपचाप 9 महीने बीते, अहमदाबाद चले गए। प्रेमपुरी मोहल्ला आज भी है, स्टेशन से उतरोगे प्रेमपुरी मोहल्ला आज भी है, और वहां सेंट्रल जेल वाला वो ठिकाना भी है। कुछ तो गिर गया है रोडवेज होने की वजह से, और कुछ है अभी भी, मोहल्ले का नाम प्रेमपुरी है। वहां उस समय मुलजमों को फांसी दी जाती थी, तो जाके लिख के दे दिया कि मैं नहीं दे सकता टैक्स, मेरी स्टेट में इतनी शक्ति नहीं है, फांसी दे दो। बादशाह लोग तो ये चाहते ही थे, तो महाराज ठाकुर को साल के बाद था, पहले नहीं दे सकते, जो डेट निश्चित होती है वो होगी कि 3 महीने के बाद इनको फांसी दे देना, तब तक जेल में डाल दो। तो वही फांसी देने वाले कपड़े पहरा के कोठरी में बंद कर दिया। अब बैठे, ओ कांजी भाई, याद है कि भूल गया, जो हर वक्त सेवा में रहता था, उसको लगा पता कि मेरे स्वामी जी फांसी के लिए अंदर बैठ गए हैं। भागे भागे गए तेज कुंवरी जी के पास, उनको कहा आप चिंता न करो, रोना नहीं, मैं बैठा हूं ना, मैं भले फांसी लग जाऊंगा, स्वामी जी को अंदर नहीं रहने दूंगा, केवल आप एक पोशाक अपनी जैसी बहनें पहनती हैं वो मुझको दे दो, बाकी मैं सब कुछ कर लूंगा। बस उसी तरह से वहां चला गया, और कपड़े पहले कांजी भाई ने पहन लिए जैसे बहनें पहनती है, तेज कुंवरी जी की पूरी पोशाक, और वो ठाकुर जाति के थे राजपूत, तो घूंघट निकाल लिया। सब लोग जानते थे, मुसलमान भी, कि ठकुराई ने कभी भी मुंह खोल के उघाड़ के नहीं चलती। लिख के दे दिया कि मैं महाराज ठाकुर की पत्नी हूं और अंतिम मुलाकात करना चाहती हूं, फांसी वाले को उसकी पत्नी मिल सकती है। बादशाह ने हुक्म दे दिया, और कभी इनके साथ थानेदार वगैरह जो भी हैं, चौकीदार जाओ और 2 घंटे के लिए इनको अंदर भेज देना, और फिर समय होने पर बाहर निकाल देना। अब कांजी भाई अंदर जाते हैं, चले गए उनके साथ, अंदर गए। अब पहले लिख के भेज दिया, स्वामी जी हैरान के तेज कुंवरी का इतना साहस कहाँ से, हाँ, और वो मिलने आ गई है, अच्छा आती है, बात कर लेंगे। अब कांजी भाई गए अंदर, और अंदर से किवाड़ कर दिया बंद, अब कपड़े उतारे। स्वामी कहते अरे कांजी के तो चुप, जल्दी जल्दी कपड़े उतारो। स्वामी जी कहते तू पागल हो गया, फांसी मुझे हुई है, मैं तुम्हें फांसी पे, कहते नहीं,
स्वामी जी आपको कुछ हो गया, हमारा कौन है? और मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे जैसे तो आप बाहर निकल के हजारों कांजी भाई बना लो। आपकी वाणी चर्चा से हजारों कांजी भाई पैदा हो जाएंगे, और आपको कुछ हो गया, हमारा कौन है दुनिया में? इस बात पर उसने मजबूर होके वो तेजकोरी वाले कपड़े स्वामी जी को पहना दिए और फांसी वाले कपड़े खुद पहन के स्वामी जी को बाहर निकाल दिया। अब वहां से फरार होके निकल रहे हैं, सीधा साधा तो जा नहीं सकते। स्वामी जी यहां से सीधा दीप बंदर गुजरात छोड़ दी, क्योंकि गुजरात से तो चोरी जा रहे हैं ना। अब बैठ गए। इधर कांजी भाई का क्या होता है, बस राज्य का नाम स्मरण और ध्यान लगा दिया उनके चरणों में करते करते। वो दिन आ गया, बादशाह भी बाहर खड़ा है, पुलिस के बड़े अफसर भी बाहर खड़े, और कुछ दाढ़ी तो 2-3 महीने में बढ़ी गई थी। एकदम राज्य की कृपा आवेश से, उस समय कोई कुरान की वाणी भी नहीं उतरी हुई थी, तो कांजी भाई आखिरत की आयतें जो है, जब हशर का दिन होना है और फना फिल्ला होना है, वो सारी राज्य कृपा से वो आयतें बोलने लग गया और कहने लगा, मुसलमानों तुम्हारा नाश होने वाला है, तुम अत्याचार कर रहे हो, और रोज जिस समय अल्लाह ताला खुदा इंसाफ के तख्त पर बैठेगा तुम्हारे ऊपर वो हशर होगा, तुम्हें दोज़ख की आग में डाला जाएगा। और ऐसी ऐसी आयतों से बादशाह भी कांपने लग गया और वो सारे कांपने लग गए। अरे बिठाया तो था मेरा ठाकुर को अंदर है, और निकल कौन रहा है? ये कोई खुदा का वली है, पैगंबर है, इनको बाहर निकालो। बाहर निकाल के बादशाह ने हुक्म कर दिया, फांसी रद्द की जाती है। और कहा, भाई आप कहाँ जाना चाहते हो? कहने कहाँ जाना चाहता हूँ? मैं अपने घर जामनगर जाना चाहता हूँ, मुझे वहां भेजो। रथ मंगाया गया, फल की टोकरियां और मिठाई रख के, और हुक्म दिया, जाओ इन्हों सुरक्षित कहाँ छोड़े आओ? जामनगर में छोड़। अब स्वामी जी तो पहुंच गए दीमंदर, और कांजी कहाँ पहुंच गए? भाई वो पत्नी बनी हुई है ना इस समय, तो इस वक्त और कहाँ जाते? क्या मेरे घर पहुंचो? चले गए। अब वहां जाके तेजपुरी जी को सारी बात बताई कि आप चिंता मत करो, उनको भी मैं खोज लूंगा कहाँ पर है, फिर आपको भी बुला लेंगे। अब स्वामी जी वहां पहुंच जाते हैं, पीछे दीपबंदर आ जाता है। कौन? अरे कांजी भाई, और तेजपुरी जी को भी ले आते हैं। तब गुजरात से आए हैं दीप में, दीपबंदर आ गए। क्यों? वहां पे अपना जयराम कंसारा जो था, वो सुंदर साथ वहां रहता था। उन्होंने स्वामी जी के पहले ही तारतम ले रखा था, और देवचंद जी के समय का साथी था वो। भाई साथी जयराम के घर चले गए। उठ मिले आनंद सो। अब उसे क्या पता कि भाई देवचंद जी के बाद राज्य महाराज इनके ही तन में बैठे हैं। अब उठ करके वो तो सुंदर साथ के नाते से मिलता है। बड़ो सुख पायो देख कर, और देख करके जयराम भाई को बहुत सुख हुआ। लगा खेम कुशल पूछने, खेम कुशल हाल चाल पूछने लगा। कहाँ से पधारे श्री महाराज? कहाँ से पधारे? अभी तो श्री महाराज ही कहेगा ना, उसको क्या पता। अभी देखो, जब पहचान करता है तो क्या करता है? हम सो कहो हकीकत, हम सो हकीकत बताओ कि वहां से आप किस काम के लिए आए हो। हम हर तरह से आपकी सेवा करने को तैयार हैं। इत पधारे कौन काज के लिए यहाँ पर पधारे हो? तब जवाब दिया श्री जी ने। तब श्री जी ने क्या उत्तर दिया? हम आए तुम्हारे काज। अरे भाई, हमें काय का काम होना है, हम तेरी आत्म के जगाने के काम के लिए यहाँ पर आए हैं। हमको भेजा हक ने, और मुझे श्री राज महाराज ने भेजा है। हुक्म दिया श्री राज, उन्होंने हुक्म दिया है कि जाओ, जयराम भाई की आत्म फिर माया में सो गई है, उन्हें जाके जगाओ। ढूंढ काढ़ो साथ को, और सुंदर साथ जो माया में भूले पड़े हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के परम धाम की याद करा के, इश्क रबत की बातें याद करा के, ब्रिजरास की बातें याद करा के उन्हें जगा के ले आओ। माया करो खबर, माया की खबर करो कि जितना तुम माया को लागोगे उतनी माया तुमको निकलने नहीं देगी। लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करोगे निज सुख तो दुख तुमसे
तो जाओ सुंदर साथ को निज सुख याद करो, निज धनी के स्वरूप की याद कराओ, निज लीलाएं जो ब्रिजराज की हैं वो याद कराओ। इस काम के लिए मैं आया हूँ। याद करो निज धाम को, तू परम धाम को याद कर। जयराम भाई बड़े दुख की बात है। बोल, जब मैं आया था पहले दिन गोवर्धन ठाकुर के साथ, तू तब का साथी है, मैंने देखा था। तू सतगुरुदेव चंद जी की चर्चा में बैठा हुआ था, तब से चर्चा भी सुनता था। देवचंद जी को धाम का धनी भी मानता था। परम धाम की बातें भी तूने सारी सुन ली थी, और फिर आके तू इस माया के गगरियां कूटने में लग गया है। चलो राह इस्लाम पर, और जो अपना रास्ता है परम धाम का, जो निजानंद संप्रदाय ने मार्ग बताया है, उस पर चलने की बजाय तू गगरिया कूटने लग गया। हुई चर्चा इन समय, इस समय बस स्वामी हो गया टॉपिक शुरू, चर्चा शुरू हो गई। श्री देवचंद जी से लेके, देवचंद जी के समय से लेके साथ की खबर पूछते हैं। तब तूने क्या कहा था तारतम के अंदर के ए सुखदेव